देखो, लोगों को लगता है कि ईरान जो है वो एक सिंपल मुस्लिम कंट्री है जहाँ के लोग शायद पढ़े लिखे भी नहीं होंगे और इतनी पावरफुल नहीं है। वहीं सामने इसराइल है जिसके पास मोसाद है, जिसके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और यूएसए का सपोर्ट है। तो कंपटीशन बराबर का नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान जब जिस टाइम पे सद्दाम हुसैन, पता है ना आपको, तो जब यूएस ने सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया था ना इराक के अंदर, तो इराक की जो फोर्सेस थी जो सद्दाम हुसैन की बहुत लॉयल थी आर्मी, उसको यूएस ने एकदम से हटा दिया, ख़त्म तुम, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज थे मोस्टली, तो है ना। तो ट्रस्ट इश्यूज थे, वो आर्मी को हायर करने के लिए कौन खड़ा था? ईरान खड़ा था, बैग भर भर के पैसों का लेके। उन्होंने वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया इराक के अंदर, जिनका नाम कताइब हिजबुल्ला और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बनी। अब इराक की गवर्नमेंट बन गई जिसको यूएसए जो है वो रन करवा रहा है, ठीक है, कोट पैंट वाली गवर्नमेंट प्रॉपर। अब यूएसए जो है वो फंड करता है इराकी गवर्नमेंट को कि तुम जो है अपनी गवर्नमेंट बढ़िया से चलाओ, क्योंकि वहाँ पे आईएस का खतरा बना रहता है, ठीक है, वो अलग ही हो गई बिल्कुल। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इराकी गवर्नमेंट आईएस के साथ लड़े कैसे? उसे आर्मी चाहिए, जो उसके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत बची वो तो है, लेकिन और चाहिए। तो उस आर्मी में कौन गया? वही कताइब हिजबुल्लाह और वो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो ईरान ने बनाई थी। और अब यूएस की जो पैसे दे रहा है ना, यूएस इराकी गवर्नमेंट को फंड कर रहा है स्टेबल रहने के लिए, वही पैसा कताइब हिजबुल्लाह की सैलरी है। और वो कताइब हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है। और प्रॉक्सी है मतलब क्या? अभी जब लड़ाई नहीं हुई थी ईरान जो यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करा और फिर ईरान ने वापस यूएस के एयर बेसिस पे अटैक किया, तो ईरान नहीं कर रहा था, वो कताइब हिजबुल्लाह कर रही थी, वही जो यूएसए से पैसे ले रही है और यूएसए पे अटैक कर रही है। ये तो सिर्फ एक ग्रुप हुआ, ठीक है, जो अगर आप देखोगे इराक के अंदर है। फिर आप इधर की साइड आओगे मिडिल ईस्ट में, आप मैप में दिखा देना, मैं आपको फोटोज़ दे दूंगा चाहिए होंगी तो। यमन देखना आप, यमन पड़ता है सऊदी अरेबिया के पास, वहाँ पे हौदिस करके एक प्रॉक्सी है, वो भी इसी तरीके से काम करती है। फिर ऐसे ही हमास हो गया उसमें, ठीक है, और तुम्हारा लेबनीज़ हिजबुल्लाह हो गया। लेबनीज़ हिजबुल्लाह भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान की गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लेबनान की गवर्नमेंट को हटाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेबनान की गवर्नमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं और उनकी प्रॉक्सी है। मतलब आप ये मान लो कि जैसे मैकडोनल्ड्स का बर्गर है ना, बर्गर शॉप चल रही है, तो ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो उसकी फ्रेंचाइजीज हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, इवन मिडिल ईस्ट के बाहर भी हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फ्रेंचाइजीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हैं। वो वहाँ से एक सिग्नल गया और वो अटैक करना शुरू कर देंगे इसराइल को, यूएस के एयरबेस को, पता भी नहीं चलता। वो कर भी रहे हैं। पर पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है भाई यूएस का। पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, पाकिस्तान खुद कुछ नहीं, खुद वो अलग देश हो गया, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डीप इंटरनली काम कर रही हैं। और अब इनमें एक सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। ये सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कताइब हिजबुल्लाह, हमास, ये सब पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई हैं, लेकिन ये ईरान की क्यों सुने? ये तो अलग पहले से भी ये कुछ थी, तो ये ईरान की क्यों सुनेंगी? इसलिए क्योंकि ईरान जो है वो हेडक्वार्टर है मैकडोनल्ड, जैसे मैकडोनल्ड बर्गर है, तो मैकडी की अगर कोई ब्रांच है यहाँ पे नोएडा में, तो वो मैकडी के साथ क्यों जुड़ी हुई है? खुद ही क्यों नहीं बर्गर बेच लेती? क्यों? क्योंकि रेसिपी उनके पास नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो ईरान जो है वो उनके जो टेररिस्ट कह लो या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको वो सारी रेसिपी देते हैं। रेसिपी किस चीज़ की? रॉकेट बनाने की, ड्रोन्स बनाने की। मतलब आज तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसी थी? बंदूक उठाई, उड़ा दिया, मार दिया, बम, छोटे मोटे ग्रेनेड्स। उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। वो कहाँ से आ रही हैं? ईरान के पास से सारी टेक्नोलॉजी, सारी मेथोडोलॉजी आती है। इनफैक्ट ईरान ने प्रॉपर तरीके से ऐसे मान लो कि हेडक्वार्टर्स ऐसा बना रखा है कि एक यूनिट है, यूनिट 101, वो यूनिट क्या बनाती है? उस यूनिट का काम है, एक लैब बना रखी है, उस लैब में सारी टेस्टिंग करना कि मिसाइल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। दूसरी यूनिट बना रखी है, वो क्या करती है? स्मगलिंग। मतलब ईरान से अगर तुम्हें मिसाइल का कोई मटेरियल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, कताइब हिजबुल्लाह के पास नहीं है या हमास के पास नहीं है, वहाँ से स्मगलिंग करके पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, और ये क्यों बनाया गया था? ये इतना बड़ा जो ये तो एक तरीके से यार ये कंपनी हो गई, कंपनी है भाई, पूरा स्ट्रक्चर है ये तो। हाँ, तो ये बनाया क्यों था? ये बनाया इसलिए था क्योंकि जब इराक में सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया तो इनको ये बात समझ आ गई थी कि सद्दाम हुसैन वाज वर्किंग लाइक अ स्पाइडर। आप स्पाइडर का सिर काट दो, स्पाइडर ख़त्म, उसके टांगे किस काम की है? तो इन्होंने स्टार फिश बनाई। स्टार फिश का मतलब क्या होता है कि आप उसका कोई सा भी पार्ट काट दो, वो दोबारा उग जाता है, और जो पार्ट कट गया
वो अपने आप में स्टारफिश बन जाती है बाद में। भाई वैसे जैसे ईरान सपोर्ट कर रहा है इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो जो इसराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं ऐसे ग्रुप्स, बट अभी जो वॉर इनिशिएट की गई है ईरान के ऊपर, जो अटैक किया गया था, ऐसा कहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, ऐसी साइट्स पे इसलिए अटैक किया गया है, तो वो वाली चीज़ कहाँ से आई फिर? यार इनको डर पता है किस चीज़ का है, कि इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको बहुत लेट हुई कि ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान इज़ वर्किंग लाइक अ फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें इनकी 8-10 बहुत तगड़ी तगड़ी फ्रेंचाइजी हैं। तो ये एक तरीके से 8-10 कंट्रीज़ हो गए छोटे छोटे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन उन 8-10 जगहों पे बन रहा हो, तो जैसे बन भी रहा था सीरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा था बनाने में, अच्छा, और ये इजराइल को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो उन्होंने एक मिसाइल मार के, बढ़िया सी मिसाइल मार के वो ख़त्म कर दिया। अच्छा, लेकिन ना कर पाते तो आप ईरान पे नज़र बना के बैठे हो, बन कहीं और गया। भाई वैसे ये जो वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये और वाइडर रीजनल वॉर बन सकती है और देश इन्वॉल्व होंगे इसमें? पहले आप ये बताओ, आपको टेक्निकल ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। सही है। भाई ये भी कह रहे हैं कि ईरान इस वॉर के लिए ऑलरेडी तैयार थे, ना पता था भाई ऐसा कुछ होगा ज़रूर, ये वॉर ज़रूर होगी, मतलब यूएस कुछ ना कुछ करेगा, तो पहले से इन्होंने एक तरीके से तैयारी ये कर रखी थी, ये प्रिपेयर्ड ही थे। 20 साल से 30 साल से प्रिपेयर्ड थे। अभी तो ईरान ने बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी होंगी। जैसे तुम ईरान, यूएसए ईरान पे इन्वेजन क्यों नहीं कर रहा? सारी चीज़ों में मिसाइल फेंक दी, ये कर दी, इन्वेजन ही कर दो ना, उतार दो अपनी आर्मी, इतनी तगड़ी है। क्योंकि ईरान जो है वो एक तरीके से मतलब ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है, ऐसा कहते हैं ईरान। ब्लेस्ड है भी, और उन्होंने तैयारी की है। जैसे बहुत उनके यहाँ ना पहाड़ है, पहाड़ के नीचे उन्होंने बंकर्स बनाए हैं आधा किलोमीटर नीचे। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा नीचे हो गया। इतना नहीं, अब उसमें मान लो तुमने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया, तुम उस सुरंग के अंदर घुसना शुरू करोगे। उन्होंने अंदर शहर बना रखे हैं जिसमें मिसाइलें रखी हुई हैं। आपकी आर्मी आई, लेट से आगे से मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहे हैं, तो तुम कैसे लड़ोगे? और फिर ये भी है कि उसे तुम बंकर को बस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉम्ब्स होते हैं ना, बंकर को बस्ट करने वाले बॉम्ब, वो भी सिर्फ 200-250 मीटर ही जाते हैं। ये 500-500 मीटर बना के बैठे हुए हैं, तो मतलब वहाँ जाना मौत के कुएं में जाना है। और वैसे भी ईरान नहीं हार रहा, तो ईरान इज़ एक्चुअली बहुत ही कम चांसेस है कि वो डिफीट हो सकता है, बहुत ही कम चांसेस है। बट आपको क्या दिख रहा है, इसका कंक्लूजन निकलता दिख रहा है वॉर का? जैसे ट्रम्प तो रोज ही आके क्लेम कर रहा है कि हम तो जीत चुके हैं जी, पहले घंटे में जीत गए थे जी। यार इसका कंक्लूजन बहुत सिंपली मैं बताऊँ, ईरान का हारना इज़ नॉट द कंक्लूजन, वो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको स्टारफिश वाला मॉडल बताया, जिसकी आप एक विंग काट दो, वो दोबारा उग जाएगी, तो कैसे काटोगे आप? इसका कंक्लूजन सीज़ फायर ही है, सीज़ फायर होगा। बस वो मेक श्योर ये करना चाहते हैं कि ईरान इतना पावरफुल ना बचे कि अगले 10-20 साल तक हम पे कुछ अटैक कर पाए। तो आपको लगता है ये चीज़ वो अकम्प्लिश कर लेंगे? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।